और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपके स्क्रीन के सामने जो नजर आता होगा वो है हसीना का टीजर। जी हाँ, ट्रेलर अभी नहीं आया है, टीजर आया। किस तरह से टीजर थोड़ा आपको बता देता हूँ मैं। टीजर बहुत ही शॉकिंग है। ज्यादा इसमें चीजें दिखाई नहीं गई, लेकिन बोल ऐसे इसमें डायलॉग्स ऐसे कि जो आपको याद रहेंगे। स्टार्टिंग ट्रेलर की कुछ इस तरह से होती है कि स्विस एंटरटेनमेंट पहली बात तो प्रेजेंट कर रहा है। हसीना का सामने से लुक नहीं दिखाते, यानी कि हसीना पारकर का बैकग्राउंड से लुक नजर आता है। और उसके बाद धीरे धीरे जिसे आप देखोगे इस ट्रेलर में नजर आती है आपा, जिसे हसीना आपा को आपा भी कहते हैं। हसीना पारकर को आपा के नाम से फेमस है। ये बैकग्राउंड लुक आता है। तो जितनी भी मदद या प्रॉब्लम्स होती है उस एरिया की नागपाड़ा में जहाँ पे आपा रहती थी, वो दिखाया गया है इस फिल्म में, मतलब इस टीजर में। और इसमें डायलॉग स्टार्टिंग में ऐसा है कि लोग पहचाने जाते हैं अपने किसी कोई अलग चीज के लिए पहचाना जाता है, कोई किसी के नाम से पहचाना जाता है। वैसे ही हसीना पारकर पहचानी जाती थी अपने भाई के नाम से, दाऊद इब्राहिम। तो आप देखोगे ट्रेलर में, टीजर में आप देख सकते लोग उनके आसपास खड़े हैं, मदद के मांग रहे। और ये थोड़ा सा लुक जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है शक्ति कपूर आपको नजर आते होंगे, लेकिन शक्ति कपूर के बेटे हैं यानी श्रद्धा के भाई सिद्धांत कपूर, और इसमें दाऊद इब्राहिम का रोल निभा रहे हैं। मैं सच दावे से कह सकता हूँ आपको कि ये लुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये लुक से देख सकते हैं, बैकग्राउंड में देख के कैसा लगे जैसे कि मुंबई में नहीं है, मुंबई के बाहर है, यानी कि दुबई जहाँ पे भी, मतलब किसी को पता नहीं दाऊद कहाँ रहते हैं। तो ये उस वक्त का है, आई थिंक उनके जब हसीना पारकर शायद 30 या 40s में थी, तब के टाइम का है, 30s के टाइम का और एज के हिसाब से। तो ये देख सकते उनके भाई के ऊपर जब इल्ज़ाम लगे थे ब्लास्ट के, वो सब जो भी इल्ज़ाम लगे थे, उस समय उनके भाई तो मुंबई के बाहर चले गए थे। लेकिन ये जो भी ब्लास्ट के बाद सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा तो उनकी बहन के ऊपर उठा था। और पुलिस के अफसर सभी उनसे पूछताछ करते थे कि यार किधर है दाऊद, या फिर जो भी तुम कर रही हो सही नहीं कर रही हो। और उसके बाद एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दूँ, देखिए, और इसमें एक और डायलॉग है बीच में टीजर में कि हसीना ये सीन दिखता होगा, ये श्रद्धा कपूर है, यानी कि हसीना पारकर के हस्बैंड को 1991 में गवली गैंग जो थी अरुण गवली की, उसने उड़ा दिया था उसकी तरफ से। उसके बाद हसीना पारकर ने अपना जो भी बिजनेस था वो टेक ओवर कर लिया था। और कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस उनके ऊपर थे, 88 केसेस थे। और उसमें से सिर्फ एक ही बार वो पुलिस चौकी में गई थी, मतलब कोर्ट में गई थी हाजिरी लगाने। तो ये एक बहुत बड़ा उनका एक रुतबा था उनके एरिया में, कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता था। तो उनकी जो स्टार्टिंग की लाइफ थी 90s मतलब जब उनकी 20 से 30 की एज की लाइफ थी, वो ज़्यादातर दिखाई गई है। ये सीन बहुत प्यारा है। पेपर पढ़ रहा है बंदा और पेपर के बीच में से गोली दिखाई दे रही है और शूट कर रहे हैं दो बंदे। तो ये बहुत ही सीरियस सीन्स है पूरे टीजर में। मुझे टीजर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि इस टीजर को ज़्यादा हवे में नहीं बनाया, मतलब एकदम सिंपल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रियलिटी है और बहुत ही रियल बेसिस पे बनाया गया है। ये एक गाड़ी उड़ जाती है, ये देख सकते हैं। तो बहुत सीरियसनेस तरह से बनाया गया है कि हसीना पारकर के जब हस्बैंड मर गए थे 1991 में, उसके बाद मतलब ऐसा दिखाया गया है टीजर में कि कई सारे रिश्ते निभाना चाहती थी हसीना, लेकिन निभा ना सकी क्योंकि उसके पहले ही कई लोगों की डेथ हो गई या मारे गए। तो ये चीज़ है, मतलब बहुत ही सीरियस मैं बोल रहा हूँ इसमें पिक्चर में। आपको ये टीजर बहुत सीरियस लगा मुझे तो। और इसमें कहीं आपको नजर नहीं आते होंगे शर्मन जोशी, लेकिन शर्मन जोशी भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं पुलिस ऑफिसर का। देखिए, ये वो दौर है सिर्फ एक ही बार जब हसीना कोर्ट में आई थी। तो मुझे सीन्स अच्छे लगे। और ये लुक इतना शॉकिंग नहीं, मतलब इम्पैक्टिव लुक है, मतलब कॉन्फिडेंस लग रहा है श्रद्धा कपूर को देख के। लग ही नहीं कि श्रद्धा कपूर है हसीना पारकर। जिस तरह से उनका रुतबा है, बैठने का तरीका है, जिस तरह से वो डिसीजन लेती है, वो सब पूरे दिखाई देता होगा इस लुक में। वो जो एक रहते हैं ना, एक अपने में एक एटीट्यूड आ जाता है, एक हिम्मत आ जाती है, तो वो चीज़ इसमें दिखाया गया है। मैं यहाँ पे तारीफ नहीं करूँगा कि ये नहीं करूँगा, बट ये कैरेक्टर की तारीफ करना बनता है। तो हसीना पारकर आप समझ लीजिए ये द बेस्ट मूवी होने वाली है श्रद्धा कपूर की, ये मान के चलिए। और मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया हूँ श्रद्धा कपूर से। और ये उनका अब तक का सबसे बड़ा और बेस्ट रियलिटी रोल रहेगा हसीना पारकर के ऊपर, जिनका देहांत हो गया था हार्ट अटैक से 2014 में। तो ये टीजर बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही सलीके से बनाया गया। अपूर्वा लाखे इस फिल्म के डायरेक्टर है
और ये फिल्म रिलीज होने वाली है, आप देख सकते हैं लास्ट में मैं बताता हूँ रिलीज का डेट बताया 18 तारीख को, आई थिंक अगस्त को, हाँ 18 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और इसका ट्रेलर का लिंक अगर आपको चाहिए, टीजर का लिंक, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ। फिलहाल के इतना ही, ये टीजर बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, मैं टीजर का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए चलिए बाय बाय।